पर सियासी संग्राम की। देश भर में इस समय राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से सवाल जवाब कर रही है। कश्मीरी पंडितों के पलायन पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल पर सियासत लगातार सुलग रही है। फिल्म में एक ही पहलू दिखाने का आरोप लग रहा है, जहां एक और बीजेपी शासित कई राज्यों में फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है। शो बुक कराने लोगों को फिल्म भी दिखाई जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस को भी याद आई है कि फिल्म देख लिया जाए। कश्मीरियों के लिए पक्ष में आवाज उठाने जा रही है। राजधानी भोपाल में अब कांग्रेस आज अपने समर्थकों के साथ फिल्म देखने जाने वाली। कांग्रेस के पूर्व मंत्री और विधायक पीसी शर्मा अटल आडवाणी और बीपी सिंह की फोटो लेकर फिल्म देखने जाएंगे। वह केंद्र की भाजपा सरकार से कश्मीर पंडितों पर न्याय दिलाने की मांग करेंगे। बता दें आपको कि कश्मीरी पंडितों पर हुए नरसंहार पर इस फिल्म को बनाया गया है। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस विधायक भी जा रहा है फिल्म देखने, लेकिन एक बाजी तो मार दी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने। वहां उन्होंने पहले देख लिया इस फिल्म को और सवाल जवाब भी बंद कर दिए। दूसरे तरह से उन्होंने सवाल खड़े कर दिए। लेकिन मध्य प्रदेश की कांग्रेस देर से जागती है और ये उसका उदाहरण है। लेकिन पीसी शर्मा हमेशा एक्टिव मोड पर रहने वाले एक विधायक है, पूर्व मंत्री है, तो 50 से ज्यादा समर्थकों के साथ वो आज फिल्म देखने वाले हैं। क्या कहना है पीसी शर्मा का, जरा सुनते हैं। और फिर कांग्रेस को लेकर बीजेपी का क्या कहना, वो भी सुनेंगे। सूरज ने बात की है पीसी शर्मा से, सुन लीजिए। कश्मीरी पंडितों पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर कंट्रोवर्सी लगातार जारी है। आज बीजेपी के बाद अब कांग्रेस भी फिल्म देखने जा रही है। पीसी शर्मा कांग्रेस विधायक हमारे साथ हैं, अपने समर्थकों के साथ जा। सर, आज आप लोग ही फिल्म देखने जा रहे हैं? निश्चित तौर पर हमने भी तय किया है कि कश्मीर फाइल्स आखिर इसमें है क्या, ये देखने नहीं जाएंगे। 50-60 टिकट ली है, सभी साथी कार्यकर्ता और नेताओं के साथ जाएंगे। और जिस तरह से आ रहा है, टीवी में भी लगातार चल रहा है, मीडिया में भी चल रहा है कि कुछ ना कुछ उसमें चीज़ें छुपाई गई है। क्या थे फैक्ट्स उस समय के 89-90s के, वो हमारे पास भी हैं। फिल्म में क्या है वो निश्चित रूप से देखेंगे, क्योंकि जो अभी तक जो सीन आ रहे हैं उसमें एक तरह से इस फिल्म के बाद लोगों में आपसी जो एक दूसरे के प्रति लगाव और मोहब्बत थी, उसमें कमी आ रही है। इस फिल्म को लेकर और भी कंट्रोवर्सी हो रही है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश के IAS अधिकारी हैं न्याज खान, उनने भी ट्वीट किया है। जो फिल्म के डायरेक्टर हैं विवेक अग्निहोत्री, उनकी आपस में ट्वीट रिट्वीट चल रहा है। कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति बनी हुई है। वो कह रहे हैं कि जो फिल्म 150 करोड़ रुपए पहुंच गई है, उससे जो फायदा है वो कश्मीरी बच्चों के काम आए। वो 25 तारीख को भी यहाँ आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि एक कंट्रोवर्सी पैदा हो रही है? भारतीय जनता पार्टी उन चीज़ों को ही सपोर्ट करती है। इनका सिद्धांत है झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो। ऐसे सिद्धांत की कोई चीज़ आती है। विवेक अग्निहोत्री का जो व्यू पॉइंट है वो भी ऐसे लग रहा है कि कुछ झूठ परोसने का उन्होंने प्रयास किया है। तो और ये इस बात का मैं भी समर्थन करूंगा कि इस फिल्म की जो आमदनी है, क्योंकि इससे पहले जो इनने फिल्में बनाई सब फ्लॉप रही, इस फिल्म की आमदनी पूरी की पूरी कश्मीर पंडितों को ही हैंडओवर कर देना चाहिए। लेकिन जो इस तरीके से कहा जाए कि नरसंहार हुआ है और खासतौर से कश्मीर में जो हालात थे, फिल्म देखने के बाद क्या आदि आपको भी सच समझ में आता है? आपकी राय रहेगी, वो भी आप जनता तक ले जाएंगे क्या? सबसे बात करेंगे? फिल्म देखने के बाद जो राय आएगी उस राय को प्रकट करेंगे और लोगों से अपील करेंगे वो भी फिल्म देखने जाएं? नहीं, निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ लोग देखने जा रहे हैं और सच क्या है ये सबको पता है और इसमें क्या है ये देखना चाहते हैं लोग। तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार यही कह रहे हैं कि किस तरीके से नरसंहार हुआ है और 32 साल बाद अब वो जनता के बीच आया है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस की नज़र इस फिल्म को किस तरीके से देखती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। भारत बुंदेला के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल। चलिए, सच क्या है और सच देखने आज कांग्रेस जा रही है, लेकिन कांग्रेस को देर हो गई जाने में। पर पीसी शर्मा कम से कम ये समझ गए हैं कि फिल्म तो एक बार देख लिया जाए और दिखा दिया जाए। पर नरोत्तम मिश्रा क्या कह रहे हैं, मध्य प्रदेश सरकार के गृह एवं जेल मंत्री, जरा उनको भी सुनते हैं। वो लगातार हमले बोल रहे हैं कांग्रेस पर, ये भी सुन लीजिएगा नरोत्तम मिश्रा। उसके बाद दिमाग के ऊपर जो कई पर्दे पड़े थे, उन पर्दों को हटाने वाली फिल्म थी। और इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा देश के नौजवान से, वो नौजवान जो अभी टीनेज का कहलाता है, क्योंकि उसे मालूम नहीं होगा कि किस त्रासदी से गुजरा यहाँ कश्मीर का हिंदू, और इसलिए वो देखे और जो गुजर गया है उसको देख के आने वाले कल की कल्पना भी करे। देश में कहीं ऐसा न हो, इसकी चिंता भी करे।
चलिए, बात कर रहे थे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। वो कह रहे थे कि हम तो लगातार लोगों से आग्रह कर रहे हैं, खासकर वो नौजवान से जिसने देखा नहीं कि कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ क्या। पर बहुत कुछ हो रहा है। कश्मीर फाइल्स आने के बाद एक आईएएस अफसर लगातार ट्वीट पर ट्वीट किए जा रहे हैं। उन्होंने कह दिया कि जो उसकी पैसे आएंगे, जो राशि आएगी, विवेक अग्निहोत्री उसको कश्मीरी पंडितों पर खर्च करे। और उन्होंने ये भी कहा कि जरूरत पड़ी यदि मेरी ड्यूटी वहां लगवा देंगे तो बेहतर होगा, मैं वहां जाकर ड्यूटी करूंगा। दूसरी तरफ विवेक अग्निहोत्री ने कहा है कि जब यहां पहुंचेंगे तो मैं आपसे मिलने आ रहा हूं साहब, आपसे बैठकर बातें करूंगा। तो क्या होगा, लेकिन लगातार सियासत जारी। 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। जितेंद्र मिश्रा है, कांग्रेस के प्रवक्ता, मेरे साथ राकेश शर्मा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता, देवदत्त दुबे जी है, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों को बहुत स्वागत है। जितेंद्र मिश्रा जी, पीसी शर्मा जा रहे हैं, आपके एक मुख्यमंत्री ने देर नहीं की और मुद्दा भटकता उससे पहले उन्होंने लपक लिया, पर कांग्रेस को मध्य प्रदेश में देरी हो जाती है। नहीं, देखिए मनोज जी, इसमें देरी का कोई सवाल ही नहीं उठता। जब पिक्चर आई तो उसको देखने के बाद ही हम अपना निर्णय लेंगे। पिक्चर को देखने का मना किसी ने नहीं किया। और जो फैक्ट है इस देश के पास वो सब जानते हैं। फिल्म में क्या दिखाया गया उसको देखने आज हम लोग जा रहे हैं और ये तय करेंगे कि इसमें इसका जो फिल्मांकन है वो तथ्यों के आधार पर किया गया है या उसको भटकाया गया है। इससे लौट के हम आपको अपनी प्रतिक्रिया देंगे। एक डायलॉग सुनने में आ रहा है, मिथुन चक्रवर्ती इसमें एक आईएएस की भूमिका में है। वो बार बार कह रहे हैं कि मेरा फोन सरकार के गृह मंत्री नहीं उठा रहे हैं। उन्हें स्पष्ट करना चाहिए था कि कौन से गृह मंत्री है। उस समय भारतीय जनता पार्टी की समर्थन वाली सरकार थी, विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनके गृह मंत्री का नाम भी सामने आना था। इसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं जिसमें निर्माता निर्देशक ने एक पक्ष उजागर किया है या कहीं ना कहीं उसका कोई हिडन एजेंडा था, वो समझने का प्रयास करेंगे। देखिए मनोज जी, सबसे पहली चीज ये है कि 1947 के बाद 43-44 साल तक इस कश्मीर में कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी 86-87 में एंट्री करती है उस कश्मीर की राजनीति के अंदर और 89 में सरकार बदलती है। उसके बाद से क्यों दिक्कतें आई ये समझने की चीज। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार चल रही थी। सैफुद्दीन मुफ्ती मोहम्मद सईद गृह मंत्री हुआ करते थे, इनके खुद के प्रधानमंत्री थे, उन सब का जिक्र भी होना जरूरी था। लेकिन चूंकि खुद की पोल उजागर न हो जाए इसलिए कौआ कान ले गया, कौआ कान ले गया, इस तरह का वही तो देख रहे हैं कि कौन ले गया, वो कौन लेके गया था पिक्चर में, वही दिखाने का प्रयास। आप ये बताइए कि आज जब राजीव गांधी ने इस सरकार को घेरा था कश्मीरी पंडितों के मामले में, एक पक्ष उसका भी आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था, लेकिन एक तरफा दिखा कर राकेश शर्मा जी क्या संदेश देने का प्रयास किया गया। राकेश शर्मा जी, आज पीसी शर्मा जी जा रहे हैं। देखिए मनोज जी, हम तो स्वागत करते हैं कि पीसी शर्मा जी फिल्म देखने के लिए जा रहे हैं। वो पूरी कांग्रेस पार्टी को फिल्म देखने ले जाएं। पर जिस दिन से ये फिल्म जारी हुई है ना मनोज जी, उस दिन से इस तरह से जैसे माननीय मिश्रा जी चिल्ला रहे हैं, ऐसे पूरी कांग्रेस चिल्ला रही है उसके खिलाफ। आपने फिल्म देखी नहीं, उसमें क्या दिखाया गया वो देखा नहीं, वो चिल्लाना शुरू कर दिया। मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक सामान्य सा प्रश्न मैं मेरे विद्वान साथी से करूँगा, बहुत पढ़े लिखे सम्मान्य विद्वान साथी है। इंदिरा गांधी का राज रहता है, जगमोहन की नियुक्ति इंदिरा गांधी करती, जो राज्यपाल हैं वहाँ के। उसके बाद राजीव गांधी का राज रहता है। जितना भी दंगा हुआ, जितना भी वहाँ अत्याचार पंडितों पे हुआ, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के समय हुआ। एकमात्र 1 माह के लिए बीपी सिंह की सरकार आती है और आप पूरा ठीकरा उन पे फोड़ देते हैं जी। पूरा कश्मीर जो जला वो मात्र 1 महीने में जल गया। ये जो झूठ आप परोसते, ये जो आज ये है ना, ये सोशल मीडिया और विकिपीडिया, इस पे आप खोल के देखिए कि किसकी सरकार में दंगे हुए थे, किसकी सरकार में JKLF का जो फाउंडर मेंबर था उसको फांसी चढ़ाई गई और क्यों वहां उसके बाद दंगे हुए, ये सब इसमें आ जाएगा सामने। मेरा ये कहना है, कितना झूठ परोसोगे। एक सामान्य सी प्रश्न का मेरे को जवाब दिला दीजिए जी। ये कह रहे हैं कश्मीर जल गया भारतीय जनता पार्टी की इंटी से। 1984 में जब सिख दंगे होते हैं, भारतीय जनता पार्टी कहाँ रहती? कौन सा बरगद का पेड़ गिरता है और उसके गिरने के बाद धरती हिलती है और कैसे सिख मारे जाते हैं, ये किसी से छुपाएगा? कांग्रेस बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि हम हिंसा का समर्थन नहीं करेंगे। अरे 1 मिनट मुझे बोल लें दी प्लीज, बोल लें दी। हम हिंसा का समर्थन नहीं करते। गोधरा में का वहां पे राम मंदिर के समर्थक लोग जब लौटते हैं तो कांग्रेस का पार्षद उसमें आग लगा देता है और उसके बाद कहता है गुजरात में दंगे हो जाता है। नहीं, अरे छोड़िए, आपत्ति मत लीजिए, मुझे कश्मीर पर बात करिए प्लीज।
आप बोल लेने अगर दीजिए, गलत बयान बोल लेने करेंगे, कोई ज्ञान, देखिए, अरे सुनिए, कश्मीर- मुझे शर्म आ रही है आप नहीं, पे, मुझे ये आपकी बताइए, अकल पे शर्म आ रही है। वडोदरा में जब बोल लीजिए, ये बोल कश्मीर कांड फाइल पर हुआ, बात कर लीजिए। सरकार आपकी थी, संसद पे हमला हुआ, पुलवामा अटैक हुआ, करगिल घुसपैठ हुई, चिल्ला लीजिए, सारे चिल्ला की लीजिए, सारी चिल्ला लीजिए, समस्याएं जनता जवाब दे रही है, आपके सरकार जनता के जवाब समय दे रही होती है, और आपकी आप सीना पक्का तान के जनता जवाब दे रही है। अपने आप को मत चिल्लाइए, देशभक्त मत कहते चिल्लाइए, हैं, बीपी बढ़ देशभक्त जाएगा, कहते गर्मी हैं, बहुत है। पुलवामा थोड़ा शांति हमले से पर भी सुनना फिल्म सीखिए। बनना चाहिए, शांति से करगिल सुनना। की घुसपैठ बना पर लीजिए ना, देखिए, मना कौन कर रहा है, बिल्कुल आप बना बनेगी। लीजिए, आप- राजीव गांधी, राहुल आप गांधी, जिससे जब चाहो उससे बनवा सरकार में लीजिए। होते हैं, बोल लेने जब दीजिए, तो देश में आपकी इस पोल तरह खुल की गई है, चीजें पोल सामने खुल गई है, आप बोल लेने देखिए, दीजिए, सवाल इस बोल बात लेने का दीजिए, है मैंने बहुत कि शांति आज से सुना, करगिल में बहुत शांति से सुना, घुसपैठ आप हुई, जगह जितेंद्र जी, बोल लेने दीजिए, जब मेरा कीमती पुलवामा समय हमला है, हुआ, जितेंद्र मेरा मिश्रा कीमती जी, समय। आप कहाँ थे? जितेंद्र ये जी, अन्याय है, एक ये 30 अन्याय है, सेकंड में ये वो अपनी अन्याय बात है। पूरी कर ये रहे हैं, मैं देश के आपका साथ जवाब अन्याय दे कर रहा रही हूं। है कांग्रेस पार्टी बोलिए, इसी तरह से। बोलिए जल्दी, राकेश जी मेरा समय मेरा एक और प्रश्न है जी। आज ये एक आईएएस खान साहब का समर्थन कर रही पूरे कांग्रेस पार्टी, यही पीसी शर्मा कांग्रेस की सरकार। अरे यार किसी देखिए, खान क्या साहब मजाक का बना कोई रखा है। समर्थन नहीं हो रहा है, जो देश ये में मजाक कर रहे हैं यहाँ नियम की बैठ बात के। नहीं, क्यों गलत बात चिल्ला रहे हो यार? देखिए, कुछ फैक्ट गलत नहीं है ना, बयान क्यों चिल्ला रहे हो करेंगे। चैनल पे बैठ के? राकेश जी बोल चलिए, रहे हैं, मैं लौटता हूं। यहाँ पे तथ्य मैं अच्छा, लौटता हूं, बोल के दोनों- दिखाओ तुम, बात करना बोल के दिखाओ, मैं पड़ेगा बैठा हूँ यहाँ नहीं, पे, नहीं, एक शब्द गलत बोल के दिखाओ तुम। आप गलत शर्म बयान आना नहीं चाहिए तुम्हें, करेंगे। चैनल तो पे आप बैठे हो यार, गलतों को- इतने बड़े हिंदुस्तान के बड़े चैनल पे जी मजाक कर रहे हो। जी, आपसे मैं कह रहा हूं चलिए मैं कि आप लौटता हूँ, गलत बयान मत लौटता हूँ, करिए लौटता ना। हूँ। यही नहीं, क्या कश्मीर लौटते? फाइल्स। मुझे तो बोलने का मौका दिलवाइए। जी। ये आप 15 मिनट चिल्लाते हैं, उसके बाद मेरे बारे में भी नहीं, चिल्लाने राकेश जी, लगते हैं। आपको अरे पूरा- बोलने का तो मौका दीजिए मुझे। गलत बयानी मत करिए, नहीं, खूब बोलिए। शर्म आप आ करो। आपको। जितेंद्र जी, जितेंद्र शर्मा, शर्म करो यार। राकेश- चैनल पे राकेश जी, बैठो। पहली बार बैठे हो क्या चैनल पे? एक पहली बार फिल्म बैठे हो क्या? एक- स्पॉन्सर कर देते अरे हैं। शर्म करो यार, और देश शर्म को करो। देशभक्ति चलिए दिखाओ। शर्म एक करो, प्रतिक्रिया शर्म दोनों करो। दोनों मेहमानों पर ले लूं। मेरा एक सेकंड का, जल्दी एक सेकंड में अपनी बात जल्दी समाप्त बोलिए करूं। राकेश जी, जिन बोलिए। खान साहब का आज पूरी कांग्रेस पार्टी और पीसी शर्मा समर्थन कोई कर रहे कांग्रेस हैं, पार्टी किसी खान वही साहब का खान समर्थन साहब नहीं कर रही है। जब कांग्रेस की आप सरकार जो में कह कहते रहे हैं, इसी वजह से हैं कांग्रेस की सरकार बोल दिए में जितेंद्र जी, आप मना कर दीजिएगा, आप मना कर दीजिएगा, आपका हक है। जी, ये अगर इसी तरह चल अरे रहा है, बोलिए। बंद कर दीजिए आप गलत डिबेट। बयान मत राकेश जी करिए बोल दीजिए, आपकी बात का जवाब ले लूंगा। खान साहब का जल्दी। जिस तरह से पीसी शर्मा आज समर्थन कर रहे हैं, हाँ, वो खान साहब जब कांग्रेस की सरकार रहती है, कमलनाथ की, मिस्टर ट्विटर नाथ की, वो कहते हैं मेरा सरनेम बदल दीजिए, मेरे को खान साहब होने से मेरे पे अत्याचार हो रहा है। तो ठीक यही है। पीसी शर्मा कितनी जोर जोर से चिल्ला रहे चलिए, थे। अब आज इनके अकल पे पत्थर पड़ गए। आ क्या? गया, मैं समझ लूंगा। आज अब देशद्रोही मैं जवाब- वाली बात कर रहे हैं, हो गया, वो मैं जवाब उसका दूंगा। समर्थन सर, कर रहे हैं सर, पीसी सर, शर्मा। टाइम मिलेगा। शर्म आना चाहिए राकेश जी, इसीलिए। और ये जो देवदत्त दुबे रसातल जी, में घुसती जा रही है ना देवदत्त दुबे कांग्रेस जी, पार्टी, देवदत्त उसका कारण दुबे जी। ये जितेंद्र शर्मा, पीसी शर्मा जैसे लोग हैं। देवदत्त दुबे जी, आपने दोनों को सुन लिया, आपकी प्रतिक्रिया, और कश्मीर फाइल्स तो चल पड़ी है, अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। देखिए, इस तरह से चिल्लाने से, चैनल में चिल्लाने से कुछ नहीं होना, क्योंकि इतिहास कभी झुटलाया नहीं जा सकता। सब चीज़ें सबके सामने है, किसके शासन में कब कब क्या हुआ, और राजनीतिक दलों को ये आत्मचिंतन करना चाहिए। किसी का भी शासन हो, और कुछ ना कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं, सबके शासनकाल में हुई हैं, और उसको कुरेदने की बजाय उस पर एक ऐसी सामंजस्यता और ये बनाना चाहिए कि आगे से ऐसी घटना न हो। क्या देश दोनों दलों का नहीं है? क्या दोनों दल वोट नहीं लेते देश के लोगों से? या दोनों दलों की जब सरकार में रहती जिम्मेदारी नहीं है सुरक्षा की? दोनों ही दल इस शपथ के साथ आते हैं सरकार में कि हम सुरक्षा की गारंटी लेंगे। तो फिर किसी के भी शासन में हो, असुरक्षित कोई भी हो, दोनों जन ने देखा, आपने मनोज जी उदाहरण बताए एक दूसरे की सरकारों के, और हम भी आप जानते हैं कि सरकार कोई वो अलादीन का चिराग ऐसा नहीं है कि एक सरकार पे बैठा हो पूरी जगह शांति हो जाए, सद्भाव हो जाए, बेरोजगारी खत्म हो जाए, महंगाई खत्म हो जाए। कुछ समस्याएं ऐसी जो शाश्वत हैं, रहेंगी, लेकिन कौन कितना प्रभावी ढंग से उन पर नियंत्रण करता है, कौन ऐसे प्रयास करता है कि इस तरह की घटनाएं ना हो। और दोनों ही बड़े राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हैं, इनको ये भर सोचना चाहिए कि आगे से देश में ऐसा ना हो, इसकी व्यवस्था करें। नहीं, लेकिन इसके देवदत्त जी एक पॉलिटिकल सवाल आपसे है। आज पीसी शर्मा जी जा रहे हैं, हमने देखा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने देर नहीं करते बाजी मारने में, खैर जो भी होगा वो चले गए, बाद में आके प्रतिक्रिया दे दी कि मुझे फिल्म अच्छी नहीं लगी। जो भी कहना था भाई, आप देखने का हक है और प्रतिक्रिया देने का भी आपको हक है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस क्या देर कर देती है इन चीज़ों को, इन मुद्दों को आगे बढ़ने से पहले रोकने में? ये बात सही है। कई मुद्दों पे ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस हिट विकेट की स्थिति में आ जाती है। आपको पहले से क्यों विरोध करना? आपके लिए थोड़ी बनाई गई फिल्म, वो वहाँ पर जो अत्याचार हुए उन पर फिल्म बनाई गई है। बल्कि आपको पहले कहना था, जैसा आप आरोप लगा रहे कि बीपी सिंह की सरकार के समय भाजपा के समर्थन से थी, तो आपको सबसे पहले देखना था और देशवासियों से आह्वान करना था कि किसकी सरकार थी और किसके समय अत्याचार हुए। तो मुझे लगता है ऐसी
एक हिट विकेट की स्थिति कांग्रेस को नहीं बनाना चाहिए। आपको आगे आके आना चाहिए। किसी भी पंथ पे, किसी भी समुदाय पे कभी भी अत्याचार हुआ हो, राजनीतिक दलों का काम ही होता है उसको लड़ने के लिए। तो जो काम भूपेश बघेल ने किया वही कांग्रेस मध्य प्रदेश में भी कर सकती थी। लेकिन कांग्रेस में जो आप देख रहे हैं कि कल संविधान सम्मान दिवस मनाया, उस पर भी कांग्रेस एकजुट नहीं हो पाई। तो कांग्रेस को खुद ही आत्मचिंतन करना चाहिए कि उसको यदि लड़ना है, उसको यदि भाजपा जैसे दल से लड़ना है जो शून्य से शिखर में पहुंची है, तो उसके लिए एकजुटता और बहुत दुबे जी ने बहुत बढ़िया बात की। ठीक है जितेंद्र मिश्रा जी जवाब दीजिए। हाँ बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ आपको मनोज और मैं जी। चाहूंगा कि पुराने एक कश्मीर फाइल्स पर ही हम दोनों, आप भी बने रहे दोनों, इसी पर बात कर लेते हैं। समय अपने पास कम होता है। जी इसके पहले भी बहुत सारी फिल्म आई। हाँ, ताशकंद फाइल आई, कश्मीरी फाइल में जब ये कश्मीर फाइल आई मनोज जी, तो भारतीय जनता पार्टी ने इसका ऐसा प्रोपोगंडा बनाया, क्योंकि उसे मालूम था कि ये जब फिल्म पब्लिक में जाएगी तो निश्चित तौर पर जिम्मेदारों की खोज होगी और जिम्मेदारों की तरफ उंगली उठेगी। इसलिए इस तरह का प्रोपोगंडा बना दो, इसलिए इस तरह का माहौल बना दो कि एक कांग्रेस के पक्ष में जाने लगे। जबकि आज राकेश शर्मा जी से सहमत हूं, उन्होंने सच कहा कि आज तो हाथ में इंटरनेट है युवा के, वो तुरंत देखता है कि अगर मिथुन चक्रवर्ती उस फिल्म में कह रहा है कि सरकार का गृह मंत्री फोन नहीं उठा रहा है, तो तुरंत वो चेक करता है कि उस समय गृह मंत्री कौन था। जी, अगर जगमोहन के जाने के बाद कार्रवाई होती है तो निश्चित तौर पर वो ये तय करता है कि जगमोहन किस पार्टी को बिलोंग करते, कौन सी विचारधारा से आते। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, किसकी सरकार है इसको आज चेक करने में जरा भी समय नहीं लगाता। मेरा मतलब है जितेंद्र जी, मेरा एक सवाल है, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। आपने भी कहा कि किसकी सरकार थी, क्या थी, कम से कम फिल्म आई तो सरकार की बात हो रही। ये चीजें आप क्यों नहीं उठा लेते पहले? यदि ये मुद्दा था, आपकी भी सरकारें रही, आप नहीं, मेरा देर कहां हो जाती? मेरा यही तो कहना है कि इसमें उठाने जैसी कौन सी बात थी मनोज जी? आप ये बताइए, फिल्म इसके पहले ताशकंद आई, इसके पहले 50 फिल्में आई हैं जो देशभक्ति की हैं, गांधी पे बनी, इंदिरा पे बनी। इसको लेकर के कोई, ये तो देशवासियों को तय करने की चीज थी कौन दोषी है। जैसे आप कह रहे हैं बीजेपी तय करवा देती, बीजेपी ने उसको, मेरा यही कहना है कि क्यों नहीं करती, इंदिरा जी की फिल्म दिखवा देती। आज जो पिक्चर आई उसको लेकर के इस तरह का प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि साहब उस समय तो कांग्रेस की सरकार थी, जगमोहन तो कांग्रेस के थे, मुफ्ती मोहम्मद सईद तो कांग्रेस के गृह मंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी तो कांग्रेस के थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो ये प्रोपेगेंडा अब मनोज जी चलने वाला नहीं। जब हमने ये देखा कि ये फिल्म को लेकर के एक प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है, हमने तय किया कि फिल्म देखेंगे और उसकी प्रतिक्रिया आपके साथ ठीक है। हो गई सर बात। जी राकेश जी जवाब दीजिए। देखिए, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब कांग्रेस के लोग जिस तरह के काम आज कर रहे हैं। कल इनने लोकतंत्र बचाओ दिवस मनाया। नहीं, वो देखिए लोकतंत्र भैया, नहीं, बहुत दुख हो रहा है, मनोज बहुत दुख हो रहा है आज जी, मुझे। मैं भी इतने विद्वान साथी को बिठाया था आपने, ये बहुत दुख हो रहा है। मैं बैठता एक शब्द नहीं बोले। नहीं, उसके साथ बैठेंगे हम। अगर लोकतंत्र की बात करेंगे फिर डिबेट कर लीजिए। आज कश्मीर फाइल्स पर डिबेट कीजिए। नहीं जितेंद्र जी, मैं पुलवामा पे भी आऊंगा, कश्मीर फाइल्स पर राकेश जी, आपके पास कमी है क्या बात करने? मैं संसद पे हमले पे भी आ जाऊंगा। समस्या नहीं, आप कश्मीर फाइल्स पर बात कर लेते हैं। जितेंद्र जी सुन तो लीजिए, समय खत्म हो मनोज जी आपने कहा कश्मीर फाइल पे, हाँ कश्मीर फाइल्स पे बात हो जाएगी। राकेश जी कर लीजिए, कश्मीर फाइल्स पे बात कर लीजिए। लोकतंत्र दिवस बचाने के लिए प्रदर्शन किया कांग्रेस पार्टी ने, वो कांग्रेस पार्टी जिसने इमरजेंसी देश में लाई। अब कश्मीर फाइल की बात करें, 150 करोड़ से ज्यादा के क्लब में शामिल हो गई कश्मीर फाइल। देश की जनता उसको हाथों हाथ ले रही है। मनोज जी, मुझे कांग्रेस पार्टी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं, क्यों कांग्रेस चिल्ला रही है। यूक्रेन में जो प्रधानमंत्री मोदी ने किया, उसकी तारीफ आज इमरान खान कर रहे हैं। जो देश हमारे लिए 24 घंटे बुरा सोचता है, पानी पी पी के कोस के देश के खिलाफ बात करता है, आज वो इमरान खान तारीफ कर। कांग्रेस के साथ समस्या यही है कि दुनिया को सब दिख रहा है, पर कांग्रेस पार्टी आंखों पे गांधारी जैसी पट्टी बांध के बैठी है। ये हिंदुस्तान की जनता ने हाथों हाथ इस फिल्म को लिया है। कांग्रेस कितना भी विरोध करे, हम तो चाहते हैं जोर जोर से चिल्लाइए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जनता जो चाहती है वो होना चाहिए, और जनता आज कश्मीर फाइल पे हिसाब मांग रही है कांग्रेस पार्टी से। जवाब कांग्रेस को देना है। ठीक है देवदत्त जी, क्या जनता हिसाब मांगेगी? क्या जनता सोच समझ पाएगी कि आखिर हुआ क्या कश्मीर फाइल्स पर? क्या भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इस पूरे कश्मीर फाइल्स को लेकर आई, एक एक कार्यकर्ता को दिखा दिया, आम लोगों के प्रति 150 करोड़ के क्लब में यदि वो शामिल हो रही है, अपने आप में ये रिकॉर्ड भी है।
देखिए, जिस तरीके से कई बार अपने देश में प्रोपोगंडा भी किए जाते फिल्म को चर्चित करने के, भोपाल में भी हुआ 1-2 बार, तो जिस तरीके से राजनीतिक दलों ने इस पे बहस छेड़ी, इस पे दोनों ही दल जिम्मेदार हैं कि जिस तरह से उसके पीछे पड़े। कांग्रेस यदि विरोध ना करती तब भी उतनी चर्चित नहीं होती। अब लेकिन जब लगातार प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जब कश्मीर फाइल से, तो आम आदमी की जिज्ञासा होती है जो घर में ही बैठा कि आखिर इस फिल्म में है क्या, और वो वाकई में बहुत चर्चित फिल्म हो गई और अभी और आगे जाएगी, क्योंकि राजनीतिक दलों ने उसको इशू बना लिया है। और जब देश के 2 प्रमुख राजनीतिक दल उसको इशू बनाएंगे तब ये उसका होना ही था, जो गति उसकी हो रही है। मुझे लगता है कि फिल्म तो अब उस पर बनना चाहिए जिस पे देश की जनता क्या चाहती है, देश की जनता के मुद्दे क्या हैं। ये मुद्दे तो ऐसे हैं कि जो हमेशा रहते हैं। इन मुद्दों से उतना प्रभावित नहीं। देश अभी किस मुद्दों की ओर ध्यान दे रहा है, उन मुद्दों पर फिल्म बनना चाहिए, उनके निराकरण होना चाहिए। महंगाई है, बेरोजगारी है, शांति व्यवस्था है, इन सब चीज़ों पर बहुत अच्छे से काम होना चाहिए, क्योंकि युवा, भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश भारत युवा है, और जो बेरोजगारी की समस्या है वो हर घर में है। लेकिन ये एक चीज क्या इस फिल्म के आने के बाद ये समझ आती है कि जिस इतिहास को लोगों ने नहीं समझा, अब इतिहास में किसकी गलती क्या गलती उस पर मैं बात नहीं करूंगा, पर जब इस तरह की पिक्चर आती है तो वो यूथ जो इस समय एक नई भूमिका में नजर आने वाला देश की राजनीति में दिख रहा है, वो भी इतिहास को पढ़ पाएगा, वो भी समझ पाएगा कि ऐसी फिल्मों से कई बार वाद विवाद अपनी जगह, लेकिन हम अपने पूर्व काल में हुआ क्या, हमारा इतिहास क्या कहता है, इसके पढ़ने की तरफ एक रुझान बढ़ेगा लोग। बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि अब युवाओं में एक जिज्ञासा तो है या कि आखिर हुआ क्या था, या इसके पहले आज़ादी के बाद देश में क्या क्या होता रहा है, या आज़ादी के पहले आंदोलन किसने किए, ये सब चीज़ें युवा जानने की जिज्ञासा। इतिहास में बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई भी जाती हैं, लेकिन इसलिए हमेशा कहा जाता है कि इतिहास लिखने वालों को बहुत सावधानी बरतना चाहिए, कि बहुत निष्पक्षता से इतिहास लिखा जाना चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी उससे पढ़कर सबक लेती है और भविष्य का वो चिंतन। बिल्कुल आपने ठीक कहा सर, और इसी बात पर मैं विराम दूंगा। राकेश जी, जितेंद्र जी, देवदत्त जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन द कश्मीर फाइल्स ने एक नया रिकॉर्ड कायम कर लिया है और 150 करोड़ के आसपास बिजनेस करने जा रही है। अब सवाल यही है, क्या इस फिल्म के द्वारा जो चाहती थी सरकार वो पूरा होता दिखाई दे रहा, या इस फिल्म में जो दिखाया गया उसको जनता समझ पा रही है? क्योंकि जिस तरह का बिजनेस बढ़ा है, पर कांग्रेस ने इस मुद्दे को और हवा दे दी फिल्म नहीं देखकर। आज मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस देखने जा रही, एक IAS अफसर अपने तरह से लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं, और कई बार जब विवाद बड़ा होता है तो फिल्म तो हिट हो ही जाती, और कश्मीर फाइल्स तो हिट हो ही गई। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहे वंश न्यूज पर। पहली बहस पहली खबर में इतना ही। नमस्कार।